एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनटीए यूजीसी नेट का डिटेल्ड कंप्लीट सिलेबस। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस मैं लेकर आई हूँ। मैं अपने चैनल पे हमेशा एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, इनके बारे में अपडेट और इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लीजिए। और एनटीए यूजीसी नेट पर आज तक मैंने जितने भी पुराने वीडियोस बनाए हैं उन सब की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पर जाकर के बाकी वीडियोस देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। अभी हम बात कर लेते हैं जो एनटीए यूजीसी नेट है उसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। दोनों पेपर जब आप इसको अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दोनों पेपर एक साथ ओपन हो जाते हैं। पेपर 1 जर्नल है, सभी को देना होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसी से रिलेटेड आपका पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 जैसे कि जर्नल है, सभी के लिए सेम होता है, इसका सिलेबस वगैरह बाकी सब चीज़ें सेम है। मेरा जो सब्जेक्ट है, पेपर सेकंड का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है तो भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पेपर 1 के बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। बिगिन करते हैं सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन। जो सबसे पहला मैं डिस्कस करती हूँ पेपर 1 का, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे 100 मार्क्स के, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर जो आपकी यूनिट्स होती है, ये सारी यूनिट्स है जिनको आपको प्रिपेयर करना होता है फॉर योर पेपर 1। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये आपकी 10 यूनिट्स हो जाती है जिनको आपको प्रिपेयर करना है आपके एग्जाम के लिए। अब इनमें से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4 स्टेटमेंट दे दिए और बोला कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, उसको चूज करो, उसमें से 2 करेक्ट है या 1 करेक्ट है। मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के सारे आपसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है एनटीए आपसे पूछता है पेपर 1 में। नाउ टॉक अबाउट पेपर 2। पेपर 2 में मैं आपके साथ इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, इंग्लिश जिसका कोड है 30। पेपर सेकंड में आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। देयर इज अगेन नो नेगेटिव मार्किंग। टोटल आपके पास 10 यूनिट्स होती हैं, वो 10 यूनिट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यूनिट 1 आपके लिए ड्रामा है, पोएट्री, फिर फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज, लैंग्वेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी एंड पैडागोजी। यूनिट 6 है आपके लिए इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स। नेक्स्ट आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है कल्चरल स्टडीज़, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी थ्योरी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड सबसे लास्ट में आपके लिए रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। मैंने अपने चैनल पे प्रीवियस एनटीए यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका एनालिसिस भी किया है, वो वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उनको भी देखिएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करने से ये बेनिफिट होता है कि हमें पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मोस्टली मैंने एनालिसिस में देखा है, मैंने ये पाया है कि मोस्टली असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एनटीए पूछता है वो है क्रोनोलॉजिकली बेस्ड क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपसे ईयर पूछ लिए जाते हैं, 4 क्रिएशंस आपको दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, इनमें से कौन सा सही है। वो 4 आपको लगा कर भी देते हैं और आपको करेक्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा होता है आपको वो चूज़ करना होता है, ठीक है। और इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस भी होते हैं। सिंपली बात ये है कि एनटीए यूजीसी नेट का अब जो लेवल है वो काफ़ी टफ होता जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ती है इन सब चीज़ों को लेकर के, अगर उनको एनटीए यूजीसी नेट को क्रैक करना है। सिर्फ यही आपका सिलेबस है, लेकिन अगर आप डिटेल में इन यूनिट्स को स्टडी करेंगे तो ये एक एक यूनिट आपकी काफ़ी बड़ी होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे ड्रामा है, ड्रामा में आपसे
ओवरऑल इंग्लिश ड्रामा में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा। पोएट्री, ओवरऑल पोएट्री में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, किसी भी पोएट के बारे में कोई भी लाइन आपको दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन से पोएट ने कही है, किस तरह, कब कही है, कौन सी पोएम से ये रिलेटेड है। सो किसी भी तरीके का बाकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो सिलेबस देखने में जितना छोटा है, बट एक्चुअली अगर आप उसको स्टडी करेंगे ये उतना ही ज़्यादा वाइड है। अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो एनटीए यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है then ask me in the comment section, and for more videos do not forget to subscribe this channel, like this video and share this video with your friends.